Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine. My name is Abdullah Bukhari Leadership Wala. I am a student at Rehan School Lahore campus foundation level batch 3. And my today's task is to conduct an interview and my guest is Aniva Freelancing Wali. Assalamu alaikum miss. वालेकुम अस्सलाम। तो मिस सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपको और जान सकें और जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। Okay, my name is Aniva Freelancing Wali. I am a student of Rehan School Lahore campus. I am a student of teacher training level 1. I have started this course 2 months ago. ओके मिस, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा इस इंटरव्यू में, तो क्या आप रेडी हैं? जी मैं रेडी हूँ, स्टार्ट करें आप। ओके, तो मिस मेरा आपसे पहला सवाल ये कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया था? मैंने रेहान स्कूल के बारे में सोशल मीडिया से सुना था। सर रेहान अल्लाह वाले की वीडियोस काफ़ी देर से मैं काफ़ी और टॉपिक्स पे सुनती थी, काफ़ी गाइडलाइन मिलती थी उनकी वीडियोस से। तो अभी रिसेंटली मैंने इनके ये एआई कोर्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं और इनका लाहौर में भी कैंपस अवेलेबल है। तो जहाँ पे अगर आप फिज़िकल चाहें तो फ़िज़िकल कोर्सेज कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहें तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा इनका फेवर इनकी लगी, तो फिर मैंने इसलिए ये ज्वाइन करने के बारे में सोचा तकरीबन 2-2.5 माह पहले। फिर इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। ओके मिस, तो आपने किस वजह से रेहान स्कूल ज्वाइन किया था? मुझे ऑनलाइन अर्निंग का एक तो शौक़ था इसलिए, दूसरा सर रेहान के मतलब व्यूज़ जान के बहुत अच्छा लगता था। लोगों की बहुत खिदमत करते हैं, लोगों के लिए बहुत फैसिलिटेट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में आके थोड़ा सा शायद उनसे हमें कुछ और मज़ीद सीखने को मिल सके। और इस फील्ड को वैसे भी मैं अपनाना चाहती थी क्योंकि आपको पता आइंदा आने वाला दौर थोड़ा एआई और टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती थी। ओके मिस, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल की पढ़ाई में और जो से हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं उनकी पढ़ाई में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? रेहान स्कूल और जो दूसरी आर्म स्टडीज़ हैं, मतलब लोकल स्कूल्स की स्टडीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो वो है मोरल वैल्यूज़। और आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करते हैं लर्निंग पे, ना कि आप मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिस पे कम फोकस करते हैं। टीचर्स का भी यही फोकस होता है कि स्टूडेंट्स बस रट्टे लगाएं, याद करें और उसको सुना दें, जबकि यहाँ पे प्रैक्टिकल हर काम होता है और हमें आम जिंदगी में प्रैक्टिकल चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर है, बच्चों को बर्डनाइज भी नहीं किया जाता, उनके माइंड सेट के हिसाब से उनको कोर्सेज में डिवाइड किया जाता है। ये भी इनकी बहुत अच्छी खासियत है। बच्चों को फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट किया जाता है, जबकि बड़ों को जिनको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होता है या थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनको टीचर ट्रेनिंग की तरफ कर दिया जाता है। तो ये भी इनकी अच्छी वो क्लासिफिकेशन है। ओके मिस, तो ये भी बात आपने सही कही है कि हमें अपनी असल ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटी चाहिए होती है। तो मिस मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल में आए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 2 मंथ्स होने वाले हैं, अभी 2 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए। ओके मिस, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी फैमिली में से कोई रेहान स्कूल जा रहा है या फिर आगे उनका प्लान है रेहान स्कूल में जाने का? मैं फ़िज़िकली अभी तक ना तो गई हूँ और फ़िलहाल अभी मेरा कोई प्लान भी नहीं है जाने का। हाँ, अगर कभी उस तरफ ये मेरे ख़्याल से मॉडल टाउन वाली साइड पे है इनका वो कैंपस, तो अगर कभी उस तरफ को गई तो फिर मैं ज़रूर इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी। कैंपस मुझे जाने का शौक़ तो है, लेकिन अभी मतलब सोर्सेज नहीं है, अभी मैं गई नहीं हूँ, अभी कोई मौका नहीं इस तरह का बना क्योंकि मैंने
कोर्स ही ऑनलाइन अप्लाई किया था और ऑनलाइन ही ज्वाइन किया और अभी कंटिन्यूसली ऑनलाइन ही है। ओके मिस, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी मतलब फैमिली में से कोई कर रहा है या फिर उनका प्लान है आगे करने का? फ़िलहाल अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस मतलब लोगों को इस बारे में अवेयर करूँगी और जितना हो सके लोगों को मतलब एप्रिशिएट करूँगी कि ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख़्याल से हर एक को सीखना चाहिए, बहुत मतलब आप फ्लेक्सिबल आवर्स में कर सकते हैं इसको। ईज़ी टू लर्न है, ईज़ी टू मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़गार भी बना सकते हैं। तो हर हिसाब से मेरे ख़्याल से बहुत बेटर ऑप्शन है ये। ओके मिस, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक रेहान स्कूल में आके क्या-क्या सीखा है? कौन-कौन सी स्किल्स आपने सीख ली हैं? इसमें मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो चैटजीपीटी से काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना सीखा है। आम ओवरऑल तो हर कोई थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में। तो लेकिन इसने कुछ डीप रिसर्च सिखाई है हमें इस कोर्स ने। और उसके अलावा एआई के सुनो एआई है जैसे, और कैनवा है, ये भी मैंने सीखा इधर से ही। और इसके अलावा वीडियोस वगैरह बनानी भी सीखी हैं, पिक्चर्स मतलब किसी भी चीज़ के बारे में क्रिएट करना सीखा है एआई से। ओके मिस, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कोई ऐसा टास्क रेहान स्कूल का जिसमें आपको बहुत मुश्किल आई हो या फिर थोड़ी सी भी मुश्किल आई हो? जी, मेरा फर्स्ट ये तकरीबन सेकंड या थर्ड डे का एक टास्क था कॉल एनी वाला। जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको रिकॉर्ड किया तो मुझे काफ़ी एम्बैरेसमेंट फ़ील हुई, काफ़ी हेजिटेशन भी फ़ील हुई। तो लेकिन फिर क्योंकि कभी कैमरे के सामने पहले कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी ना, तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगा और उसको तकरीबन मैंने 4 से 5 बार उसको प्रोसेस को रिवाइज़ किया। तो उसमें थोड़ी मतलब मुझे बहुत हेजिटेशन फ़ील हो रही थी फिर, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ईज़ी हो गया है। ओके मिस, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ, कौन सा टास्क आपको अभी तक का सबसे अच्छा टास्क लगता है, मतलब जिस टास्क को करने में आपको मजा आता है? मुझे मुझे क्रिएट पोस्ट वाले टास्क जो हैं वो फटाफट कर लेती हूँ, वो बहुत इजी होते हैं करने के लिए। और एक तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, दूसरा उनका करना भी बहुत इजी होता है। ओके मिस, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप रेहान स्कूल को कब तक ज्वाइन रखेंगी? अम, जब तक मौका मिलेगा, मतलब एक के बाद दूसरा कोर्स। और मतलब अभी कुछ इस बारे में सोचा नहीं है कि इसको छोड़ूंगी कब। अभी फ़िलहाल तो कंटिन्यूअसली इसको ज्वाइन ही रखूँगी। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा लगता है? अ, मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ है। मुझे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और कैलकुलेशन ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होती है, फिर इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आपको एक खुशी महसूस होती है जब आप कुछ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे मैथ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है सब्जेक्ट। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आजकल हम सुनते हैं कि फ्यूचर में एआई और एडवांस हो जाएगा और बहुत सारे काम वो करना शुरू कर देगा इंसानों की जगह, तो आपके हिसाब से किस तरह के लोगों को जॉब्स मिल पाएंगी? किस तरह के लोगों को? जॉब्स मिल पाएंगी रिवाइज़ फ्यूचर में? हाँ, हाँ। एआई एक्सपर्ट्स होंगे जो, मेरे ख़्याल से उनको जॉब हायरिंग के लिए आसानी होगी। उन ऐसे लोगों को हायर किया जाएगा जो एआई एक्सपर्ट्स हैं। क्योंकि सारा इंटरनेट का दौर आ जाएगा, टेक्नोलॉजी का दौर आ जाएगा और एआई का दौर होगा, तो फिर
ज़्यादातर वही लोगों की डिमांड होगी जिनको एआई टूल्स को ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ करना आता होगा। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप खुद को फ्यूचर में क्या देखना चाहती हैं? मतलब आप फ्यूचर में खुद को क्या देखती हैं, क्या बनना चाहती हैं फ्यूचर? फ़िलहाल तो मेरा फ्यूचर को लेके एक तो ऑनलाइन अर्निंग का है, एक मतलब ऐसे लगता है जैसे ये एक ख्वाब है, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम फिज़िकल हर चीज़ करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हम फिज़िकल जॉब करते हैं तो अर्न कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इससे ये थोड़ा लगता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी करेंगे तो आपको पेमेंट आएगी। ये सब कुछ मुझे लगता है कि इसके साथ ही मुमकिन हो सकता हो। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि वो कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहती हैं? दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, जिससे मुझे सुकून मिलता है। आसानी दूसरों के लिए फ़राहम करना मुझे अच्छा लगता है। ओके मिस, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मतलब फ्यूचर में कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में करना चाहती हूँ, इस काम को छोड़कर, इस काम के अलावा जौन सा अपने शौक के हिसाब से या फिर अपने लिए करना चाहती हूँ? उम, ऑनलाइन अर्निंग ही है मेरे ख़्याल से, और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है। वो किसी भी तरह से हो सकता है ऑनलाइन अर्निंग, मतलब आप फ्रीलांसिंग के थ्रू थ्रू कर सकते हैं, आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। ये मुझे मतलब थोड़ा एक है शौक। ओके मिस, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में रहने के लिए जाना हो या फिर जाने का मौका मिले तो आप किस मुल्क में जाएंगी? तुर्की में। इसकी कोई खास वजह या फिर वैसे ही? अ, मुझे उसकी ब्यूटी अच्छी लगती है, वहाँ की मुझे मतलब वहाँ की तहज़ीब मुझे पसंद है। वहाँ का मतलब बहुत सॉफ्ट पोलाइट बिहेवियर के लोग, जैसे कि मैंने मतलब ड्रामों में देखा है, तो बहुत अच्छे और पोलाइट और एक दूसरे के साथ रहमदिल लोग हैं। तो इसलिए मेरा जाने का शौक़ है कि देखूँ क्या ऐसा वाक़ई में है, और उनकी नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है उस कंट्री में, इसलिए मुझे शौक़ है वहाँ जाने का। ओके मिस, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको तुर्की को छोड़कर किसी और मुल्क में घूमने जाना जाने का मौका मिले तो आप किस मुल्क जाएंगी घूमने के लिए? कोई 3 मुल्क बता दो। हुँ, सबसे पहले सऊदीया, और उसके बाद ईरान, और फिर दुबई। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? मुझे मौसम बहार ज़्यादा पसंद है। ना तो बहुत सर्दी मुझे ज़्यादा पसंद है और ना ही बहुत गर्मी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन फिर भी गर्मी की निस्बत सर्दी थोड़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन नॉर्मल मौसम जो होता है ना, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी फैमिली में से किसी को फ्यूचर में रेहान स्कूल भेजना चाहेंगी? जी, बिल्कुल भेजना चाहूँगी, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो एक अच्छे बंदे की यही सोच होनी चाहिए कि कोई और भी उससे मुस्तफ़ीद हो। तो चूँकि ये एक अच्छा ऑप्शन है रोज़गार के हिसाब से भी और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी, तो इसलिए मैं चाहूँगी, बल्कि एक नहीं काफ़ी ज़्यादा लोग हमारी फैमिली में से इसको जॉइन करें और इसको सीखें। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई यूट्यूब चैनल या फेसबुक वगैरह पे अकाउंट बनाएं आप, तो आप उस पे किस तरह का कंटेंट अपलोड करेंगी? मैं अगर
कोई पेज बनाऊँ या कोई चैनल बनाऊँ तो मैं उस पे इस्लामी कंटेंट ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी उसको अपलोड करने के लिए। ओके मिस, तो आप वो कंटेंट एआई से बनवाएंगी या फिर जैसे कुछ लोग जो है वो माइक वगैरह पूरा सेटअप करके जो है वो बनाते हैं वीडियोस, वैसे बनाएंगी? एआई से बनवाऊँगी क्योंकि जैसे एआई बना सकता है वैसे एक आम इंसान जो है वो थोड़ा मुश्किल है उसके लिए उसको बनाना। उसमें एक्सपेंस भी थोड़ा ज़्यादा आएगा और उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। जबकि बनिस्बत इसके एआई जो है वो आपको जल्दी भी एक चीज़ बनाकर प्रोवाइड कर देता है। दूसरा कॉस्ट भी उसकी बहुत कम आ जाती है और लगा लें कि समटाइम्स तो आप फ्री भी क्रिएट करवा लेते हैं कुछ। ओके मिस, तो अगर आपको कभी कोई एआई डॉक्यूमेंट्री या वीडियो बनाने का मौका मिले तो वो कौन से एआई टूल्स होंगे जो आप यूज करेंगे वो वीडियो बनाने में, जो आपको पसंद आएंगे कि आप वो यूज करें अपनी वीडियो के लिए? मुझे इमेज जनरेशन ज़्यादा इसका टूल पसंद है। मैं कोई भी चीज़, कोई भी स्टोरी, कोई भी पोएम, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी चीज़ जो भी बनाना चाहूँगी, इसका पिक्चर क्रिएशन का जो टूल है वो मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी पिक्चर्स बहुत ब्रीफली हर चीज़ को बयान कर देती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सेंटेंसेस में नहीं बता सकते जो कि पिक्चर एक्सप्लोर कर देती हैं। ओके मिस, तो वो कौन सा ऐसा फ्री एआई टूल है जिससे आप वीडियो बनाएंगी, मतलब वीडियो बनाएंगी सिर्फ एक? उम, मैंने अभी इस बारे में थोड़ा सोचा नहीं। इस बारे में मुझे अभी आइडिया नहीं है क्योंकि वीडियो जनरेटिंग के बारे में नहीं अभी मैंने काम किया। ओके मिस, तो जब आपको रेहान स्कूल का नहीं पता था या फिर और साथ में आपको ऑनलाइन अर्निंग का कोई इतना पता भी नहीं था या शौक भी नहीं था, तो आप उससे पहले क्या सोचती थी, पहले क्या करना चाहती थी उससे पहले? उससे पहले मैं कुछ भी नहीं, फ्री थी तो सोच रही थी फेसबुक वगैरह पे एक दो ऐड भी दिए थे मैंने। मैं तर्जमा तफसीर पढ़ाने के लिए ऑनलाइन कुरान टीचर के हवाले से मैं वो पेजेस वगैरह बना रही थी। तो फिर मैंने इसके बारे में सुना, फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको किस कंपनी के मोबाइल फोन्स अच्छे लगते हैं? मुझे ओप्पो के फ़ोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा वही यूज़ किए हैं। ओके उनके मिस, सो कैमरे का मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है वैसे। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको किस कंपनी का लैपटॉप पसंद है? मुझे मुझे लेनोवो का लैपटॉप ज़्यादा पसंद है। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक पूरा दिन पाकिस्तान में कहीं किसी जगह पे घूमने का मौका मिले तो आप किन किन जगहों पे जाएंगी घूमने के लिए? मैं सबसे पहले सऊदीया जाऊँगी तो अल्लाह का घर देखूँगी और उसके बाद अगर फिर और दुबई जाऊँगी, उसके बाद ईरान जाना चाहूँगी, फिर तुर्की जाना चाहूँगी और स्विट्ज़रलैंड जाना चाहूँगी। और पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ जाना चाहती हैं, किन जगहों पे घूमने के लिए? पाकिस्तान में मैं नॉर्थर्न एरियाज़ पे जाना पसंद करती हूँ। ईरान उधर नारान में, नथिया गली में, मरी में। ओके मिस, तो उन जगहों में से आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ पे आप हर दफा ही जाना चाहती हैं? नथिया गली इट्स माय फेवरेट प्लेस। अभी रिसेंटली भी मैं वहाँ से ही होकर आई हूँ। तो वहाँ का वेदर बहुत मतलब एकदम से आपको ऐसे लगता है कि आप बादलों में हैं और बादल ऐसे हर वक़्त ज़मीन पे ही जैसे ठहर जाते हैं।
आते जाते हैं, ठेलियाँ करते हैं, बहुत अच्छा मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट होता है। 1 सेकंड में आपको पता भी नहीं चलता, बारिश आ जाती है, 1 सेकंड में आपको पता भी नहीं चलता, धूप निकल आती है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर, बहुत बर्फ़बारी वग़ैरह, मतलब अगर आप सर्दियों में जाएँ, तो रास्ते भी उनके बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। कम एज़ कम्पेयर टू मरी के और नारान के, वो थोड़े मुझे डेंजरस लगते हैं। तो दैट्स व्हाई मिठियागली इज़ बेस्ट प्लेस फॉर विज़िट इन समर। ओके मिस, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कौन सा ऐसा एआई टूल है जो आपको लगता है कि बाकी सब एआई टूल से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है? अ, वीडियो एडिटिंग और बैकग्राउंड क्रिएशन, और ये 2 टूल्स मुझे लगता है ज़्यादा बेटर हैं। ओके, और मिस मेरा क्वेश्चन ये था कि एआई टूल्स में से आपको कौन सा अच्छा लगता है? जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक है, तो इनमें से आपको इंटेलिजेंट कौन सा लगता है जो आपकी बात सही से समझ भी जेमिनी, लेता है? और जेमिनी। ओके, ओके मिस, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि अब हमारे हान स्कूल के अंदर जो है वो कैनवा पे वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है, तो आपके जी। हिसाब से किस तरह की वीडियोस हैं जो कि आप अभी तक एडिट कर सकती हैं, जो आपको लगता है कि आप उस तरह की वीडियोस बना सकती हैं एडिटिंग करके? अ, मुझे लगता है आप हिस्टोरिकल प्लेसेस की वीडियो ऐड कर सकती हैं, बना सकती हैं, उसको एडिट कर सकती हैं। मैं कर सकती हूँ। और म्यूज़िकल बैकग्राउंड के साथ एक अच्छा मतलब रिदम के हिसाब से वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ मैं। और किसी स्टोरी टेलिंग के बारे में अगर बात की जाए, तो वो भी बहुत अच्छे से, मतलब अगर आप उसको वॉइस ओवर करके क्रिएट करना चाहें, तो वो भी बहुत अच्छे से मैं कर सकती हूँ। ओके मिस, सो किस तरह की यूट्यूब वीडियोस आपको पसंद है? आप अपने फ्री टाइम में किस तरह की यूट्यूब वीडियोस देखती हैं? मैं इस्लामी कंटेंट ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक्सप्लोर कर रहे हों जो लोग सूरतों के तर्जमे को, उसकी तशरीह को, उसके बैकग्राउंड को, वो किस टाइम पे क्यों नाजिल हुई, कैसे उस वक्त हालात थे, और लोगों को क्यों इस चीज़ की ज़रूरत थी कि अल्लाह ने फ़ौरन इसको उतार दिया। मैं ज़्यादा इस तरह का कंटेंट पसंद करती हूँ, और फारिग टाइम में ज़्यादा यही देखती हूँ। ओके, सो थैंक यू मिस, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, तो वेलकम। अब आप लीव कर सकते हैं। Okay, so thank you everyone for watching the video. See you all in the next video. For then, Allah Hafiz.